पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की बात। मेघालय में एनपीपी प्रमुख कॉनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। मेघालय में नई सरकार का गठन हो चुका है। तो इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। और एक और पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में भी नेफ्यू रियो ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। एनडीए के नेता हैं नेफ्यू रियो के शपथ ग्रहण समारोह में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेता हुए शामिल। और इसके साथ ही एक और राज्य जहां पर चुनाव हुआ था, गुरुवार को त्रिपुरा में माणिक शाह के शपथ ग्रहण में भी शिरकत करेंगे पीएम मोदी। तो तीनों राज्यों में पीएम मोदी रहेंगे मौजूद। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी मानते हैं पीएम मोदी। बतौर पीएम अब तक 50 से भी अधिक बार कर चुके हैं दौरा। लेकिन पूर्वोत्तर को लेकर जो कांग्रेस का रवैया है वो पुराना रवैया ही जारी है। हालिया चुनाव में पूर्वोत्तर की 180 विधानसभा सीटों में सिर्फ 8 सीटें कांग्रेस को मिली। और कांग्रेस की बुरी तरह से हुई हार पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि छोटे राज्यों की जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता में है पूर्वोत्तर के राज्य और दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस कहती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता के साथ इस खबर पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। मेघालय और नागालैंड के शपथ ग्रहण पर बात करते हैं हम। हमारे साथ 2-3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमा त्यागी हैं, धीरज कुमार हैं और शैलेंद्र मिश्र हैं। सबसे पहले चलते हैं धीरज के पास। धीरज, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खुद शिरकत की शपथ ग्रहण समारोह में, धीरज, इससे ये कंट्रास्ट जिस पर आज हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनके लिए पूर्वोत्तर राज्य इतनी प्राथमिकता में है कि 50 से अधिक बार, मुझे लगता है शायद ये 52वां दौरा है पीएम के तौर पर, और तीनों राज्यों में मौजूद रहने वाले हैं। 2 राज्यों में तो मौजूद हो चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्राथमिकता है पूर्वोत्तर के प्रति, उसी की एक बानगी। धीरज, बिल्कुल आपने सही कहा। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में पूर्वोत्तर है। और अभी हमारे साथ बात करने के लिए जो नागालैंड के जो प्रभारी हैं नलिन कोहली जी मौजूद हैं। और आपने जो सवाल पूछा है उसी सवाल पर हम नलिन कोहली जी के साथ आपके साथ सीधा जुड़ते हैं। सर, सीधा सवाल है, प्राइम मिनिस्टर आपने कहा कि 52 बार आ चुके हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं छोटा स्टेट है, क्या कहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यही कांग्रेस पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच में फर्क दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हर व्यक्ति, हर भारतीय के लिए, जब वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने कहा मैं प्रधान सेवक हूं, सेवा भाव से मैं हर भारतीय के लिए काम करूंगा, चाहे वोट दिया या नहीं दिया। ये नहीं देखना कौन छोटा कौन बड़ा, कौन किस से। कोई भी आप मुझे योजना दिखाइए जहां पर सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने कभी देखा है कौन हिंदू है, मुस्लिम, कौन क्रिश्चियन, बौद्ध तथा ईसाई, कोई भी धर्म के किस एरिया से, सबको लाभ मिलना चाहिए जो योजनाएं हैं। और पूर्वोत्तर के साथ किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने, मैं ये कहूंगा, राजनीतिक अत्याचार किया, कभी विकास नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले स्वयं जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, असम से राज्यसभा के सदस्य थे, वो नहीं आए। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी 52 बार आए हैं पिछले 8.5 सालों में। यहां पर विकास की गति बढ़ी है। और क्या कहते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, छोटा राज्य है। यह दिखाता है कि वो सेवा भाव से नहीं, सत्ता भाव से काम करते हैं। और उनके लिए पूर्वोत्तर में कोई भी उनका दिल नहीं लगा है पूर्वोत्तर में, इसीलिए पूर्वोत्तर की जनता उन्हें नकार रही है। 0 वोट्स में 0 सीट उनके नागालैंड में 2 चुनावों में आए हैं। मेघालय में बहुत बुरी हालत है, 0 से 2-3 सीट उनके हो गए। त्रिपुरा में, पूरे पूर्वोत्तर में भाजपा या तो अपने आप सरकार बना रही है या मिलकर अपने सहयोगी दल के साथ यहां विकास की लहर ला रही है। धीरज, आपने सुना? हाँ, और आप कुछ पूछना चाहेंगे? नलिन जी को सुना। नलिन जी से एक सवाल पूछिए
कि कांग्रेस कहती है कि उसे जीत हार से, पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों की जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। नलिन जी से पूछिए कि उनको कितना फर्क पड़ता है और उनकी प्राथमिकता में किस तरह से पूर्वोत्तर राज्य है। कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता है छोटे राज्यों में, जो पूर्वोत्तर के जो 7 स्टेट हैं उनके जीत हार में। आपको कितना फर्क पड़ता है जीत से? क्योंकि जीत क्या दर्शाता है? जनता का आशीर्वाद। हमने एक सकारात्मक एजेंडा पे चुनाव लड़ा, विकास और शांति, यही थे हमारे एजेंडा। जनता ने भरपूर रूप से और उससे स्वीकारा। 2 जगह हमारी सरकार बन रही है, यहां नागालैंड में वापस आ गई सरकार, त्रिपुरा में वापस आ गई सरकार, और वहां मेघालय में हम सरकार के भाग हैं। तो पहले सकारात्मक एजेंडा को आशीर्वाद मिला जनता का। दूसरी बात, क्यों? वो जानते हैं कि डबल इंजन सरकार, केंद्र में मोदी जी, राज्य में जो भी स्थानीय राज्य में सरकार है, जैसे यहां चीफ मिनिस्टर रियो साहब की सरकार है, वो मिलके काम करेगी। तीसरा, पूर्वोत्तर के साथ क्या अन्याय नहीं हुआ? विकास क्यों नहीं आए? नागालैंड में 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन आया। 70 साल तो कांग्रेस सत्ता में थी, बना नहीं पाए एक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स नहीं बन पाए, रोड्स नहीं बन पाए, हाईवेज नहीं बन पाए। लाभार्थियों के अकाउंट में पैसा पहुंचता है डायरेक्टली, चोरी नहीं होती। और राजीव गांधी जी क्या कहते थे, प्रधानमंत्री? मैं 1 रुपए देता हूं, 15 पैसे नीचे पहुंचता है। मतलब स्वीकार लिया कि चोरी होती है पैसे की। आगे देखिए, बॉर्डर के ऊपर में वो कहते थे रोड मत बनाओ, नहीं तो दुश्मन उसका प्रयोग कर सकता है। ये उस समय रक्षा मंत्री जो है कांग्रेस के, उन्होंने कहा अब क्या है, विकास के तहत सारा यहां इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। तो हमें फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि हम जनता के प्रति विकास करना चाहते हैं, और यही एकमात्र भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार का कमिटमेंट है। कांग्रेस का सत्ता लेना है, और किस लिए सत्ता लेना है जनता भी अब समझती है। सेवा नहीं है ना विकास उनके एजेंडा पे है। धीरज जी, एक सेवा और सवाल, विकास कांग्रेस के एजेंडा पे नहीं है। एक सवाल और नलिन जी से जरूर पूछिए कि प्रायः बीजेपी के लिए कहा जाता था कि जो अल्पसंख्यक है वो बीजेपी से नहीं जुड़ते हैं, लेकिन नागालैंड जैसे राज्य में, मेघालय जैसे राज्य में समर्थन मिला, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जिस तरह समर्थन मिला, और नागालैंड में तो दूसरी बार इतनी संख्या में सीट जीत कर आए, तो क्या बीजेपी इस जीत के जरिए अपने आलोचकों को, खास तौर पर इस मामले पर कि अल्पसंख्यक बीजेपी से नहीं जुड़ते, इस चीज को लेकर बीजेपी जवाब देना चाहती है? एक सवाल अल्पसंख्यक को लेकर है कि अक्सर लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक जो है वो बीजेपी के साथ नहीं जुड़ रही है, लेकिन नागालैंड में अल्पसंख्यक जो बीजेपी के साथ जुड़ा है, ऐसा कि लोग कह रहे हैं। दूसरी तरफ त्रिपुरा में भी काफी सीटों पर हमने जाके देखा कि अल्पसंख्यक वहां जुड़े हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही है मोदी जी की सरकार का एजेंडा। कोई कार्यक्रम आप दिखा दीजिए जहां पर यह देखा जाता है कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम, कौन ईसाई, कौन बौद्ध, कोई किसी धर्म से। यह होता है कि जो विकास के कार्यक्रम है, प्रोग्राम्स हैं, वो विकास की स्कीम्स पहुंचनी चाहिए लाभार्थियों तक। और जब आप सच्चे मन से काम करते हैं, जैसे मोदी जी की सरकार कर रही है, यहां हमारी डबल इंजन, तो जनता इसे पहचानती है। हमारे भी तो यहां इन एरियाज में, जैसे क्रिश्चियन बहुमूल्य राज्य है ये, हमारे एमएलएज भी तो उसी क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं। तो ये दिखता है कि हमारा एजेंडा ही विकास और शांति है, तो एक सकारात्मक एजेंडा के साथ लोग जुड़ते हैं। जी, जो एजेंडा है वो सकारात्मक एजेंडा है, और यही कारण है कि लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, धीरज जी, नलिन जी का धन्यवाद कीजिएगा, लेकिन आप जुड़े रहिएगा अभी। और आप चलते हैं रमा के पास। रमा, शिलांग जहां पर आप मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पर मौजूद रहे, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री मोदी खासतौर पर मौजूद रहे वहां। जो लोग वहां पर मौजूद थे, कॉनराड संगमा की सरकार ने शपथ ग्रहण की, इससे उनका भी काफी जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ना, कॉनराड संगमा का, मेघालय के लोगों का, वो जरूर बढ़ा होगा। आपने वहां पर पीएम की मौजूदगी में क्या कुछ देखा, क्या कुछ नोटिस किया? देखिए, पीएम की मौजूदगी ने इस शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बना दिया, क्योंकि मेघालय में इस तरह से पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री जो है वो किसी शपथ ग्रहण में शामिल हुए हों।
जहां तक आपने बात की कॉन्फिडेंस की, तो प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री का जो एक कनेक्ट है लोगों के साथ, प्रधानमंत्री का जो एक भावनात्मक संबंध है पूर्वोत्तर के साथ, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री का आगमन था वो ये दिखाया कि किस तरह से जो पूर्वोत्तर है प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में है, केंद्र की प्राथमिकता में है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री के सत्ता में आने के बाद से 2014 के बाद से ही लगातार पूर्वोत्तर मेन स्ट्रीम में आ रहा है, चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे अवसरों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे अन्य जो यहाँ पर मुद्दे थे, यहाँ पर जो विकास से संबंधित, आधारभूत ढांचे से संबंधित केंद्र की योजनाएं जिस तरह से यहाँ पर लागू हुई हैं, वो अब जिस तरह से एनपीपी के साथ पिछली बार गठबंधन हुआ था, पिछली बार एनपीपी की जो सीट्स थी वो काफी कम थी, 19 सीटें थी, 19 से 26 पर एनपीपी आई है। लेकिन बीजेपी और हिमंत बिस्व शर्मा ने जिस तरह से उनका योगदान रहा सरकार के गठन में, सभी दल अगर साथ में आए मिलकर, तो इसी उस पर आए कि केंद्र से जो एक तरह का सकारात्मक संकेत और संदेश पूर्वोत्तर को लगातार मिल रहा है, उसने इन सभी दलों को इस बार भी एकजुट होने में बहुत मदद की है। 45 विधायकों की इस वक्त जो है सरकार है, विपक्ष जो है एकदम नदारद यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री की छवि की, प्रधानमंत्री की भूमिका की, और प्रधानमंत्री ने जो कार्य यहाँ पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए हैं उनका है। तो जो कॉन्फिडेंस की बात आप कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कॉमरेड संगमा से जब पहले भी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने अक्सर हर बार जब भी हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि किस तरह से जो लोगों का विश्वास उन्हें हासिल हुआ है वो केंद्र की योजनाओं को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने से, केंद्र के सहयोग से जो विकास कार्य को वो आगे बढ़ाते आए हैं। कई बार उन्होंने इस बात को धन्यवाद भी किया है। तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अपने आप ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जो उनका कनेक्ट है लोगों के साथ, भावनात्मक संबंध है। शिलोंग में जब यहाँ पर प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ था तब देखने लायक था, तिल भर भी जगह नहीं थी। इसके अलावा बहुत सारे इलाकों में हम घूमे हैं, तो वहां पर जो लोगों के मन में एक, जब हम उनसे बात करते थे तो जब विकास की बात आती थी तो प्रधानमंत्री का नाम जो है वो लोगों के जबान पे चढ़ा हुआ था, और वो बताते थे कि किस तरह से उन्हें कोविड के दौरान यहाँ पर उन्हें मुफ्त में अनाज मिला, किस तरह से लगातार वो योजना जो गरीब हैं उनके लिए जारी है, किस तरह से जो टीके हैं वो उन्हें मुफ्त में मिले। और लौटता हूं आपके पास, ये जो पूरा क्षेत्र था अभाव से ग्रस्त था, पूरा क्षेत्र जो था वो पूरे भारत से कटा हुआ था, लेकिन अब न केवल वो देश में इसकी कनेक्टिविटी बढ़ी है, बल्कि जो साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करते हैं वहां का द्वार पूर्वोत्तर को कहा जा रहा है। लुक ईस्ट नहीं, एक्ट ईस्ट नीति, और इससे भी अब आगे बढ़कर जिस तरह से पूर्वोत्तर को विकास का एक द्वार बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर को कहते हैं, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लौटता हूं आपके पास रमा, शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, आपके पीछे पूरी तैयारी दिख रही है, कल प्रधानमंत्री त्रिपुरा में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। एक बात जो कि हम आज कंट्रास्ट दिखा रहे हैं, हमने नलिन जी से भी पूछा था शैलेंद्र, कि एक तरफ कांग्रेस कहती है कि भाई छोटे राज्यों से जीत हार से फर्क पड़ता नहीं, दूसरी तरफ कितनी बड़ी बात है, रमा अभी बता रही थी कि ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री राज्य में, मुख्यमंत्री के मेघालय में शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार शामिल हुए। ये कितनी बड़ी बात है। तो बीजेपी क्या बिल्कुल एक तरह से जो पूर्वोत्तर की राजनीति है उसको बदल करके आगे भी रख देगी, जिस तरह प्रधानमंत्री खुद वहां शिरकत कर रहे हैं? देखिए लालचंद्र, पूर्वोत्तर की राजनीति बदल चुकी है, आप ये कह सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी का जोर रहा है और उसके नतीजे आए हैं, जनता का साथ मिला है, राज्य दर राज्य हमने देखा है कि चुनावी सफलता हासिल हुई, और उस चुनावी सफलता को विकास के रास्ते पर, प्रगति पर को की ओर ले जाने में बीजेपी ने उसका प्रयोग किया है, उस तरफ आगे बढ़ी। और यही वजह है कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद फिर से सत्ता में वापसी होती हुई दिखाई दी है। और यहाँ त्रिपुरा में हम जानते हैं कि शानदार सफलता के साथ बीजेपी सत्ता में वापस आई है। तो आप एक तरह से कहें पूर्वोत्तर की राजनीति अब बदल चुकी है, और बीजेपी के लिहाज से बीजेपी न केवल कि
किसी चुनाव को बहुत मजबूती से जमीनी स्तर पर मेहनत करने के लिए जानी जाती है, बल्कि सफलता का जश्न मनाने के लिए भी जानी जाती है। और यही वजह है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती। हम जानते हैं कि आज देखा हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी शपथ ग्रहण समारोह में, और कल हम देखेंगे त्रिपुरा के इस स्वामी विवेकानंद मैदान में जहां पर भव्य समारोह की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से एक स्वागत की भी भव्य तैयारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हमने देखा है कि शहर में जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से तैयारियां हो रही है, तो निश्चित तौर पर एक भव्य स्वागत की तैयारी है। तो ये दिखाता है कि बीजेपी जमकर मेहनत करती है और चुनावी जीत जब मिलती है तब उसका कार्यकर्ताओं को श्रेय देती है और साथ ही साथ जश्न का माहौल भी दिखाई देता है। ठीक है, आपके पीछे वो तैयारी हमें दिख भी रही है, लगातार वो तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। धीरज, आपके पास उस समय आया था तो नलिन जी से हम बात कर रहे थे, आपसे भी वही वाला सवाल मैं जरा जो रमा को मैंने पूछा था वो जरूर आपकी एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा। प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद रहे नेफ्यू रियो के शपथ ग्रहण समारोह में, निश्चित तौर पर नेफ्यू रियो को भी कॉन्फिडेंस और वहां पर मौजूद लोगों को भी, नागालैंड के लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस मिला होगा जब पीएम मोदी को खुद उन्होंने देखा होगा कि खुद वो शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, यहाँ के लोगों का विश्वास का नतीजा है कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद एक बार फिर बीजेपी यहाँ पे दोबारा सत्ता जो है वो गठबंधन के साथ सत्ता में आई है, और ये उनका आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास को उस लिहाज से देख सकते हैं कि बीते 5 सालों में जो यहाँ विकास का जो कार्य हुआ है, जैसा कि रमा जी ने भी चर्चा किया और जैसा कि अभी जो नलिन कोहली ने भी जो चर्चा किया कि यहाँ कैसे एयरपोर्ट बनाए गए ताकि लोगों की जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी यहाँ बने। यहाँ के लिए सबसे बड़ी बात ये रही है कि ये जो इलाका रहा है ये शेष भारत से कटा हुआ इलाका रहा है। इसका कारण है यहाँ ना राजमार्ग की बेहतर व्यवस्था थी, ना रेल की व्यवस्था थी। जैसा कि अभी नलिन कोहली जी ने मेरे कहा कि देखिए 100 सालों में एक से दूसरा रेलवे स्टेशन हम नहीं बना पाए, लेकिन अभी के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि अब जो भारतीय रेल का जो विस्तार है वो नागालैंड तक किया जाएगा, कोहिमा तक किया जाएगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि पहले रेल की जो सुविधा असम के गुवाहाटी तक थी, अब उस सुविधा को हमने त्रिपुरा तक बढ़ाया, अरुणाचल प्रदेश की ओर बढ़ाया, और अब बारी नागालैंड की। तो विकास की जो बात है, आप राष्ट्रीय राजमार्ग की ही बात कर लें। और जो सबसे बड़ी बात जो पीएम भी करते हैं और सबसे बड़ी बात जो राजनीतिक विश्लेषक करते हैं कि कैसे नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वो गेटवे ऑफ एशिया बने, एशिया के लोगों का ये गेटवे बने, उसके लिए बीते 5 सालों में सरकार ने काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज। अभी समय की कमी है, लेकिन आप तीनों संवाददाता 2 राज्यों में तो प्रधानमंत्री जा चुके हैं, तीसरे राज्य में जाने की तैयारी है। बहुत बड़ा पैगाम है ये, बहुत बड़ा अपने आप में संकेत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, धीरज, शैलेंद्र और रमा, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे 3 संवाददाता पूर्वोत्तर से जुड़े थे। 2 राज्यों में तो प्रधानमंत्री शिरकत कर चुके हैं और कल तीसरी राज्य में भी शिरकत करने वाले हैं। यही दिखाती है कितनी प्राथमिकता में लेकर प्रधानमंत्री चलते हैं इन पूर्वोत्तर के राज्यों को। और दूसरी तरफ पार्टियां कहती हैं कि उन्हें जीत हार से फर्क ही नहीं पड़ता।